सीएसएस मेरे हस्बैंड का ड्रीम था। वो चाहते थे कि मैं बहुत आला मुकाम पर उनको नज़र आऊँ। एक ऐसी बाहिम्मत नौजवान लड़की मौजूद है जिसकी शादी मैट्रिक के इम्तिहान के दौरान होती है और आज ये सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और इसके साथ साथ ये 20 यतीम बच्चों की कफ़ालत भी कर रही हैं। मैट्रिक मैंने कर लिया था, उसके बाद कुछ क्राइसिस, आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस द पार्ट ऑफ लाइफ, तो कुछ ऐसे मामला थे कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकी ना। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। उन्होंने मुझे बहुत मेरी हौसला अफजाई की और फिर मेरा एडमिशन करवा दिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया है और घर में रहकर पढ़ाया है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है अल्हम्दुलिल्लाह। जो पीछे बच्चे हैं हमारे, इनकी भी कफ़ालत कर रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है और ये बच्चे कौन है? मैंने अपने बचपन में यतीमी देखी है। मैं स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकी इसी यतीमी की वजह से। नो रिलीजन इज़ हायर दैन ह्यूमैनिटी। हमें कोई मजबूत हाथ नहीं मिला हमारे वक्त में। मैं चाहती हूँ ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है और मैंने इमरान अशरफ साहब के साथ एक्टिंग की भी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ाहद। नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बाहिम्मत नौजवान लड़की मौजूद है जिसकी शादी मैट्रिक के इम्तिहान के दौरान होती है और आज ये सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और इसके साथ साथ ये 20 यतीम बच्चों की कफ़ालत भी कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये अपनी स्टडी के साथ साथ इन बच्चों की कफ़ालत किस तरह कर रही हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिस? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? राहिला हसन। अच्छा रहीला, मुझे ये बताएं कि मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एज तो बहुत कम होती है और इतनी कम एज में आपकी शादी किस तरह हुई, कैसे हुई? अच्छा, ऐसा है कि मैट्रिक के बाद, मैट्रिक मैंने कर लिया था, उसके बाद कुछ क्राइसिस, आपको पता है कॉम्प्लिकेशंस द पार्ट ऑफ लाइफ, तो कुछ ऐसे मामला थे कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकी ना। तो उसके बाद जब मेरी शादी हुई मैट्रिक के बाद, तो 3 साल बाद मेरी शादी हुई, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। उन्होंने मुझे बहुत मेरी हौसला अफजाई की और फिर मेरा एडमिशन करवा दिया। कहाँ पे एडमिशन करवाया और किस यूनी में करवाया? मैंने बेसिकली जो इंटरमीडिएट है वो लाहौर बोर्ड से की है और मैंने रेगुलर नहीं पढ़ा, मैंने प्राइवेट किया है और मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया है और घर में रहकर पढ़ाया है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सीएसएस में कैसे आना हुआ आपका? सीएसएस मेरे हस्बैंड का ड्रीम था। वो चाहते थे कि मैं बहुत आला मुकाम पर उनको नज़र आऊँ, तो उन्हीं की एक ख्वाहिश थी। फिर मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट फील हुआ इसमें। मैंने जब इसको पढ़ा है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे बहुत इज़्ज़त वाली ये जो जॉब लगी है, तो मैंने यही फिर डिसाइड किया कि सीएसएस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा मुझे ये बताएं, सीएसएस तो आप कर रही हैं, इसके साथ साथ जो पीछे बच्चे हैं हमारे, इनकी भी कफ़ालत कर रही हैं, इसके पीछे क्या वजह है और ये बच्चे कौन है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब हमारी जो कंट्री के, पाकिस्तान के बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी रह चुके हैं। मैं उनकी जो लाइफ को बहुत स्टडी करती थी, उनको देख के मुझ में ये सब कुछ आने लगा। फिर जाहिर सी बात है, मैंने अपने बचपन में यतीमी देखी है। मैं स्टडी को कंटिन्यू नहीं रख सकी इसी यतीमी की वजह से। और फिर आपको पता है जब वालिद साहब फोत होते हैं ना, तो जो ख़ानदान में बेशुमार मर्द हजरात होते हैं वो अपने आप को ऐसा प्रिटेंड करते हैं और पाबंदियाँ आयद कर देते हैं आपको, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ को डिफ़िकल्ट बना देते हैं। तो इसी तरह से था, जो चीज़ मैंने फ़ील की थी ना, मैं चाहती थी कि कोई बच्चा उस चीज़ को फ़ील ना करे। जो मैंने सब कुछ फ़ेस किया है, कोई और बच्चा इस चीज़ को फ़ेस ना करे। इसीलिए बस मैंने फिर ये डिसाइड किया, और ये अब्दुल सत्तार ईदी साहब का कॉल है, नो रिलीजन इज़ हायर दैन ह्यूमैनिटी। तो बस मैंने भी यही डिसाइड किया कि मज़हब मेरी नज़र में कोई मायने नहीं रखता, इंसानियत सबसे अव्वल है। ये कब से आपने ये चला रही हैं बच्चों को, कब से स्टडी करवा रही हैं, इसके साथ साथ और क्या कर रही हैं आप? मैं इन बच्चों को 3 साल से पढ़ा रही हूँ और इसके साथ मैं अपना भी पढ़ती हूँ, घर भी मैनेज करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब काफ़ी इससे ये बच्चों को पढ़ाना, इनकी कफ़ालत करना, आपको पता है इसमें चंद एक बच्चे यतीम हैं, बेशुमार बच्चे गरीब भी हैं जो पढ़ नहीं सकते। देखिए, यतीमी सिर्फ वालिद साहब के फ़ौत हो जाने को नहीं कहती मैं समझती हूँ जो वालिद एक बिस्तर पे बीमार पड़ा है, वो अपने बच्चों की सही से देखभाल नहीं कर सकता, वो भी यतीमी मैं कंसीडर करती हूँ। और एक गरीब बच्चा, जो अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रही थी, आप लोगों ने भी देखी होगी, यूट्यूब पर थी, एक बच्चे की, तो वो बच्चा कोई चीज़ें बेचता हुआ एक नाली के ऊपर बैठा बैठा सो गया।
जी जी। तो वो वीडियो मुझे उसने बहुत इंस्पायर किया उस वीडियो ने। मैंने ये चीज़ उसमें से नोट किया कि एक बच्चा अपनी तालीम को कंटिन्यू नहीं रख सकता। अगर उस पे ऐसे कोई मामलात आ जाते हैं तो वो बिल्कुल भी जो है वो इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रख सकता। वो मतलब सब कुछ बच्चा फेड अप हो जाता है। एक बच्चा वो बिल्कुल तन्हा है। उसको अगर कोई एक मजबूत हाथ, हमें कोई मजबूत हाथ नहीं मिला हमारे वक्त में। मैं चाहती हूँ ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। मैं चाहती हूँ एक मजबूत हाथ हर बच्चे को मिलना चाहिए जो उसको लेकर आगे बढ़े। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? आपके हस्बैंड के अलावा आपकी फैमिली में कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? अच्छा, इस काम में जो है वो 3-4 डोनर्स हैं, लेकिन मेरी फैमिली से ही हैं। मेरे 2 भाई माशाल्लाह जो है वो कतर होते हैं, वो डोनर हैं, और मेरे 2 देवर हैं जो दुबई होती हैं, और वो भी डोनर हैं, वो भी डोनेशन देते हैं। जी। इसके अलावा ये भी आप बता रही थी कि जब ईद आती है, शब बारात आती है, कोई इवेंट आता है तो मैं इनको कपड़े भी लेके देती हूँ, इनकी शॉपिंग भी करवाती हूँ। वो क्या सीन है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैंने 4 साल शादी के बाद गुज़ारे हैं। मैंने किसी ईद पे कोई नया जोड़ा नहीं पहना। मैं पहले ही पहन लेती हूँ, पुराने जोड़े पहनती हूँ ईद पे। मैं कभी भी कोई अपने लिए शॉपिंग नहीं करती। मैं ये सोचती हूँ अगर किसी ऐसे बच्चे ने, किसी ऐसी खातून ने मुझ पर मेरे तन पर एक बेहतरीन लिबास देख लिया तो उस पर क्या गुज़रेगी अगर उसके पास ना हुआ तो। इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि जो पैसे मैं अपनी ज़ात पे लगाऊंगी वो मैं इन बच्चों पर क्यों ना लगाऊं। अल्लाह की तरफ से सवाब भी है। अच्छा, मुझे ये बताएं सीएसएस की तरफ आप क्यों आई? और सीएसएस करके आप क्या करना चाहती हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए? मैं सीएसएस की तरफ इसलिए आई क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। मैं अपने वतन से मोहब्बत का ही इज़हार करने के लिए, इसके लिए कुछ काम करने के लिए ही मैंने ये सीएसएस का इंतखाब किया है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाबी दे तो ज़रूर कुछ अच्छा करेंगे। इसके अलावा जो आपकी एज की लड़कियां हैं, काम करना चाह रही हैं, जी। आपकी तरफ देख के काफ़ी इंस्पायर होती हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगी आप? उनके लिए यही मैसेज है कि हर बढ़ता हुआ कदम उनका अच्छा होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए। एक फ़ायदा आपकी अपनी ज़ात को होता है, एक फ़ायदा वो होता है जो आपसे दूसरों को मिलता है, और वो बेहतरीन फ़ायदा। उससे आपको अपने लिए भी बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, और अल्लाह की तरफ से भी आपके जो ऊपर नेमतें उतरती हैं वो बेशुमार होती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबी भी होगी कोई? क्या हॉबी है आपकी? इसके अलावा बच्चों को स्टडी करवाना, खुद स्टडी करना, इसके अलावा क्या हॉबी है आपकी? मेरी हॉबी, मैंने अभी रिसेंटली मज़ाकरात में बताया है कि मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, और मैंने इमरान अशरफ साहब के साथ एक्टिंग की भी है, और मेरा शौक़ बस किसी शो में की है या जस्ट स्टेज पे जाके की है? जस्ट स्टेज पर जाकर की है, रैंडमली उनसे डायलॉग किए, उनके ही ड्रामे के, नमक हराम के। तो बस शौक़ था बहुत ज़्यादा कि उनके साथ मैं कभी एक्टिंग करूं। अल्लाह पाक ने मौका दिया और मैंने वो। तो फ्यूचर में क्या प्लान है अपनी हॉबी को लेके? किस तरह जाएंगी आप? अपने पैशन को लेके स्टेबल रहेंगी या अपने शौक की तरफ जाएंगी? नहीं, शौक़ मेरा जो है, मेरे मामलात ये जो दूसरे हैं उन पर हावी है। शौक़ को मैं बिल्कुल कहीं पीछे छोड़ दूँगी, और जो और भी बहुत अच्छे काम हैं, मैं ये नहीं कहती एक्टिंग बुरा काम है, मुझे पसंद है तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो ख़ास बात होगी, लेकिन ये है कि उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा काम है जो मुझे अभी करने हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये दोनों चीज़ें मिलती नहीं हैं। जी। एक तरफ आप रफ़ाए अम्मा के काम कर रही हैं, बच्चों को स्टडी करवा रही हैं और साथ में ख़ुद भी स्टडी कर रही हैं, इसके साथ साथ आपको एक्टिंग का शौक़ है। ये दोनों चीज़ें मिलती नहीं हैं, ये किस तरह देखती हैं आप इनको? देखें, शौक़ तो बहुत ज़्यादा होते हैं इंसान के, मेरा भी है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी जो पर्सनल लाइफ पे इसको हावी नहीं होने दिया। अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल बहुत नॉर्मली बिहेव है। शौक़ मेरे अंदर है, कहते हैं ना हर बंदे के अंदर शौक़ होते हैं कुछ, मेरे अंदर भी कुछ ऐसा ही शौक़ है एक्टिंग को लेके, लेकिन वो मुझ पर हावी नहीं है। मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। अच्छा, मुझे बच्चों के बारे में बताएं, बच्चों का टाइम टेबल क्या है? कितने बच्चे आपके पास पढ़ते हैं और किस तरह आप इनको मैनेज कर रही हैं? बच्चे ट्यूशन सुबह टाइम जो है वो बच्चे स्कूल जाते हैं अपने अपने। मैं ज़ाहिर है सुबह स्कूल टाइम तो मैं किसी को पढ़ाती नहीं हूँ। इवनिंग टाइम मैंने ये जो आपको बताया एक इदारा जो है वो रेंट पर लिया हुआ है, और मैं इनको यहाँ पर फ्री तालीम देती हूँ, और जितना हो सकता है मैं इनके लिए बहुत अच्छा, जितना हो सकता है मैं अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। इनके पेरेंट्स की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिलता है जब वो आते हैं, देखते हैं कि रहीला एक अच्छा काम कर रही है हमारे बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा काम कर रही है, तो वो किस तरह आपको अप्रिशिएट करते हैं?
जब पेरेंट्स देखते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ दुआएं निकलती हैं, और मैं कहती हूँ ये उन्हीं की दुआओं का करम नवाजी है जो अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा हुआ है। अभी आप बच्चों से जब बात करेंगे तो आप खुद बहुत इंस्पायर होंगे कि ये बच्चे एक ट्यूशन में 2 घंटे पढ़ने के बाद कितना कुछ सीख सकते हैं। जी अभी आपको पता है कि हमारी जो आवाम को लेके देखें, गुर्बत इस वक्त हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस पर वर्क नहीं करेंगे ना तो ये मुल्क हमारा बहुत पीछे रह जाएगा। हमारे मुल्क में गुर्बत और इंसाफ पर ज़्यादा गौर व फिक्र होना चाहिए ताकि हमारा मुल्क भी जापान की तरह तरक्की करे। अभी आपको पता है कि मरीम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब, वो बहुत इस टाइम में पंजाब में आयरन लेडी बनी हुई है माशाल्लाह, और बहुत अच्छे काम कर रही हैं। अभी रिसेंटली ना मेरे घर में एक बिल आया था, तो बिल 15,000 का था, तो जाहिर है उसके बाद एक नेक्स्ट डे एक बिल आता है और वो 12,000 का आता है, और उसके साथ एक स्लिप लग कर आती है कि ये रिलीफ मिला है। देखिए उस 3,000 से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा आपको पता है कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो मुश्किल से अपना गुजर बसर करते हैं। उनकी लाइफ में ये 3,000 का रिलीफ, मैं कहती हूँ हमारे इस मुल्क में, मेरी अपनी होश में, ये हमारे मुल्क में मरीम नवाज़ साहिबा का, सीएम पंजाब का, हुकूमत का बहुत अच्छा स्टेप है, और ये तरक्की की तरफ बढ़ता हुआ एक बेहतरीन कदम है। बहुत अच्छी बात की आपने कि वो जो 3,000 रुपये वो किसी बंदे को भी ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। और आप देखें रोटी बहुत सस्ती कर दी उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट में आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहती हैं इन बच्चों को लेके और अपनी स्टडी को लेके? मेरा मैसेज यही है कि अमन, सुकून, दरगुजर, माफ़ी और अपने फ्यूचर पे फोकस। वेरी गुड। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारे साथ राहीला, जिन्होंने अपनी मैट्रिक की तालीम के दौरान शादी की और आज ये CSS की तैयारी कर रही हैं और साथ में इन बच्चों को भी गाइड कर रही हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद फ़ाहद को इजाज़त दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।